हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कंटिन्यू है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसको कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। एंड होप सो एक या आज या कल में हम अपने चैप्टर भी फिनिश कर देंगे एंड वी विल मूव टू द न्यू चैप्टर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। ठीक है, यानी कि हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जो भी बच्चों, जी हाँ, जो भी आपसे आखिरी गलती है, जो रिसेंटली मिस्टेक्स आप करते हैं, तो उसको आप उसमें थोड़ा एनालाइज भी किया कीजिए। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, उस गलती जो होगी उसको जान जाए, चल छोड़, गलती हो गई सो हो गई। और दूसरे जो होते हैं जो काफी उस बात को लेके, जो गलती होगी उसको लेके काफी डिप्रेस हो जाते हैं कि मुझसे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। ये नहीं सोचना है कि मुझसे एक ऐसा हुआ, क्यों हुआ। उस पर एनालाइज करना है कि यस, आपसे हुआ तो क्यों हुआ, कहां आपने गलती कर दी कि आपसे गलती हो गई, कहां आप चूक गए कि आपसे गलती हो गई, ताकि आपसे गलती आगे इन फ्यूचर दोबारा ना हो। और कभी कभार छोटी छोटी गलतियां आगे जाके एक बड़ा रूप ले लेती हैं, है ना। छोटे छोटे फॉल्ट्स होते हैं जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, वो आगे जाके एक बड़े फॉल्ट के रूप में आपको सामने देखने को मिलते हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें, जो भी आपसे गलती हो गया, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। बट उस पर चिंतन भी करो, सेल्फ एनालाइज करो कि यार क्यों ऐसा हुआ। थोड़ा आपको उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। और ये हमारे पास क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज, ये रुपीज है बच्चों यहाँ पे, रुपीज 4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज रुपीज 20 पर स्क्वायर मीटर, जो हो जाएगा आपका रुपीज 20 पर मीटर, ठीक है, 20 रुपए प्रति मीटर। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम एंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला गया है, एक इमारत का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। गुंबद आपने देखा होगा, काफी मंदिरों में गुंबद बने होते हैं, मस्जिदों में गुंबद बने होते हैं। जैसे ताजमहल है, वो भी एक हेमिस्फेरिकल टॉम है, गुंबद। अंदर से इसे पेंट करने की लागत जो है 4989.60 की लागत से सफेद किया गया था। यदि सफेदी की लागत 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो गुंबद का आंतरिक सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो गुंबद का क्या है, आंतरिक सतह, जो हमारा इंटीरियर सरफेस एरिया है, उसको क्या करो, उसका एरिया बताओ कि कितना एरिया। क्लियर। तो इसको आप करें, क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को जरा मुझे बताएं। तो चलिए देखें, एक डोम है बिल्डिंग का, यानी गुंबद है, वो एक ऐसी बिल्डिंग है, ठीक है। अब बन गया डायग्राम जैसा। तो इस एक गुंबद है, इस हेमिस्फेरिकल, इसमें क्या करना है, पेंट करना है। तो फॉर एग्जांपल इसमें हमें पेंट करना है, और ये पेंट यहाँ पे, ठीक है, इस पूरे पे पेंट किया, ठीक है। पेंट करने वाला आया, उसने क्या कर दिया, इस पे पेंट कर दिया, ठीक है। पेंट किया, और पेंट करने के बाद वो चला गया, उसने अपने बिल थमा दिया भाई, है ना। बिल थमा दिया, बिल थमाया तो डर गए। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, यानी कि जो लागत लगी व्हाइट वॉशिंग की, वो उन्होंने बताई ₹4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर, रेट दिया है, ठीक है। कॉस्ट इतना, कॉस्ट वाइट ₹20 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि रेट, दर दिया आपको, ठीक है। रेट ₹20 पर मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर ऐसे हम लिखते हैं। यानी 1 मीटर स्क्वायर का बच्चों क्या ले रहा है, 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर ले रहा है। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, यानी कि सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस है जहां पे पेंट। अब देखो क्या बोला है इसमें, फ्रॉम इनसाइड, पेंट भी इनसाइड से हो रखा है, अंदर से क्या क्या गया है, व्हाइट वॉश किया गया। तो अब बोल रहे कि कितने एरिया में क्या गया, अब हमें कैसे पता लगेगा। देखो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। मैंने आपको बोला
कि मैं आपको 100 रुपए देता हूं, ठीक है, मैंने आपको बोला मैं आपको 100 रुपए देता हूं और 20 रुपए प्रति पेन, 20 रुपए प्रति वाले पेन, यानी 20 रुपए का एक पेन जो मिलता है वो आप इससे ले आओ। तो आपसे पूछा गया कि कितने पेन आए होंगे, जैसे यहाँ पूछा गया ना कितना एरिया रहा होगा कॉस्ट और रेट का, यहाँ पूछा गया कितने पेन आए होंगे, तो आप बोल दोगे कितने पेन आएंगे, 5 पेन आएंगे। कैसे आया आंसर, जब आपने 100/20 किया तभी तो आया होगा ये 5 आंसर। तो देखो एक और सिंपल तरीके से समझो कि मैंने आपको 100 रुपीज दिए और मैंने बोला 10 रुपीज की जो एक चॉकलेट आती है, 10 रुपीज पर चॉकलेट आप ले आओ, कि एक चॉकलेट 10 रुपए की, जो 10 रुपए वाली चॉकलेट होती है वो ले आओ। तो 10 पे आपके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए। 100 रुपए में आपको कितना, 100 रुपए आपको दे दिए, 100 रुपए से आपको बोला 100 रुपए की जाओ 10 रुपए वाली चॉकलेट ले आओ। कितनी चॉकलेट आएगी, तब कोई आंसर बता देगा सर 10 चॉकलेट आएगी। 10 कैसे आया वो, जब आप 100 डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे तो आपको रिक्वायर्ड एरिया या रिक्वायर्ड जो चीज है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ भी वही चीज है कि भैया इस पूरे एरिया को पेंट करने का, इस पूरे एरिया को पेंट करने की लागत इतनी है, इस पूरे एरिया को पेंट करने की लागत इतनी है। तो अब आप मुझे बताएं इस एरिया को, पूरे एरिया को पेंट करने की लागत जब इतनी है और कितने रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से है, तो बताओ इसका सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, यानी कि इनसाइड एरिया जहां पे पेंट किया उसका एरिया क्या होगा। तो बहुत इजी है, तो पहला पार्ट हम निकाल देते हैं, क्या बोला गया है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो इनसाइड सरफेस एरिया क्या, जो जितना कॉस्ट हमको दिया था, हमें कितना पैसा दिया था, कॉस्ट अपॉन वेट करेंगे, कितना पैसा दिया था हमको, 4989.60 अपॉन रेट है 20। अब आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से पॉइंट हटा के, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो लगा दूंगा। अब जो जो कट रहा है वो आप काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट रहा है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि नीचे 100 के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में डिनोमिनेटर रखना चाहिए, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है ना। अब देखो वही मैं करने वाला हूँ, मुझे पता है 2 से कटेगा, तो 2 1 2 और 2 0 रख दिए और यहाँ कट जाएगा 2 2 4, 2 4 8, 2 9 18, 2 4 8, 2 8 16। अब मुझे पता है 100 से पूरा तो नहीं कटने वाला, क्योंकि पीछे 2 जीरो भी मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो नहीं कटने वाला। तो यहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ बच्चे क्या करेंगे, 2 5 10, फिर काटेंगे 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, इतना टाइम वेस्ट। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं करके ही बता देता हूँ आपको। 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 7 14, 2 4 8। अब चलिए फिर से करो, फिर करेंगे 2 20, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6। सर ये आ गया हमारा 6237 अपॉन 25। अब आप क्या करोगे, अब आप लोग 25 से डिवाइड करने लग जाओगे, है ना, करने लगे जी बच्चे 25 से डिवाइड। ट्वेंटी फाइव से डिवाइड कर ले तो 25 2 50 सबसे पहले तो, और 23, तो 25 5 जा 125 होता है, तो 25 4 जा 100 में करूंगा। आप यहाँ समझ नहीं पाओगे, तो डिवाइड थोड़ा ऊपर से करते हैं। ठीक है, तो 25 2 50, 2 6 5 1, फिर 25 4 100, 23 बचेगा, फिर 7 नीचे उतरेगा। तो हम करेंगे 25 8 मेरे को टेबल याद है इसलिए बोल रहा हूँ, 25 8 200, 25 9 225 होता है, तो 25 9 मैं 225 यहाँ लिख दूंगा। 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 0 लगाऊंगा, तो फिर से 29 4 100 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 100 0 और यहाँ बचेगा 2। अब पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 और लगा सकता हूँ, और 25 8 होता है 200। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है बच्चों, 249.48। 249.48। इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपने की और आपका आंसर आया ये। ठीक है, आपने क्या किया, जब तक कट रहा है काटते रहे, कट करते रहे, डिवाइड करते रहे, इसको कैंसिल करते रहो, अपना आंसर मेहनत करके आपने अपना आंसर लिया है यहाँ। गलत नहीं है,
करो, कैलकुलेशन इंप्रूव होगी करो, पर थोड़ा स्मार्ट भी बनो, है ना। आज की जनरेशन में थोड़ा स्मार्ट बनना भी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अब मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ, सर हमेशा बोलते हैं कि डिवाइड में 100 रखो, डिवाइड में 10 रखो, यानी 10 का कोई सा भी गुणक, 10 का कोई सा भी मल्टीपल रखो, 10, 100, 1000, है ना। अगर कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो उसको मत छेड़ो, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन आपने देख ली, ये सब कैलकुलेशन के 625 ये आया है ना। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहता था, और मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ चीज। मैंने हमेशा कही कि 100 अगर पूरा कट रहा है तो काटो, अदरवाइज मत काटो, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 0 से 1 0 कट गया। अब मुझे पता था एक बार मैं 2 से इसको काटूंगा तो 100 आएगा ही आएगा, 2 1 जा 2 0 0, और यहाँ मैं काटूंगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 9 जा 18, फिर यहाँ आ जाएगा 2 4 जाए और ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब मैं चाहूं तो मैं 100 से कम, अब मुझे पता है नीचे 2 0 है, ये प्रॉपर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आंसर छोड़ेगा ही छोड़ेगा लास्ट में, है ना। तो मैं इसको नहीं करूंगा आगे, मुझे पता है यार नहीं जाएगा, इसने कंप्लीटली डिवाइड होना ही नहीं है, इसने आंसर लास्ट में फ्रैक्शन में ही देना है, जैसे ये फ्रैक्शन में इसने लास्ट में आंसर देना और डिवाइड में, तो क्यों आगे इतनी मेहनत करें। तो कुछ नहीं करना, हमारा आंसर क्या बचा, 24948 अपॉन 100, 2 0 तो 2 का पॉइंट लगा दो इधर से, तो आ गया आपका आंसर यार 249.48। कितने स्टेप लगे, एक स्टेप में, एक स्टेप यही पॉइंट लगा दो, चाहे एक स्टेप के अंदर आपका आंसर आ गया, एक स्टेप के अंदर आपका आंसर आ गया, यही सेम जो आपने इतनी बड़ी मेहनत, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करा, फिर यहाँ डिवाइड करा, उसके बाद आपने करा तो उसकी आपकी कैलकुलेशन ये आ गई, और हमने क्या है, हमने बिल्कुल सिंपली वे में निकाल दिया। तो ये चीजें जो है मैं लिख देता हूँ, ये चीजें जो है आपको समझना चाहिए, ठीक है। कहा हमें किस तरह से कब किस तरह से कैसा वर्क करना है। हाँ अभी आप लोगों को लगेगा सर हमें कैसे पता लगेगा, कोई बात नहीं, 9th क्लास है, बड़ी क्लास है, हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में तो हो जाएगी। प्रैक्टिस आपको अच्छा बनाएगा, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन स्कूटी चलाई, एक दिन बाइक चलाई और आपको ये थोड़े ग्राउंड में चलाने लग गए तो आप सोचने लग गए कि अब तो हम परफेक्ट ड्राइवर बन गए, नहीं, है ना। ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ती है परफेक्ट ड्राइवर बनने के लिए, लॉन्ग रूट में जाने के लिए, है ना। तो एक वो होता है आप एक हल्का सीख रहे हैं, आपके पास गाइड है, सिखाने वाला है, तो आप सीख रहे हैं, आपको लगता है कि मैं आ गया, बट जब खुद कमान संभालनी पड़ती है वहां पता लगता है, तो वहां आपको प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, तो प्रैक्टिस की जरूरत तो होती है ना। तो 249.8 क्या पीछे मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में चल रहा था, तो इतना आप किसी से भी कर लेना जो आपको ज्यादा सही लगे। तो इतना मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया आ गया। तो पहला आंसर हमारा आ गया। चलो इससे कॉपी करो पहले को, फिर दूसरे में भी डिस्कस करना है, दूसरा खुद निकालो। चलो वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, ये आपको निकालना है, तो निकालो कि भैया गुंबद के अंदर हवा की मात्रा ज्ञात करें, कितनी मात्रा हवा होगी गुंबद के अंदर, चलो फाइंड आउट करो। चलिए नाउ वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड, अब इसके अंदर वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी मात्रा में हवा आएगी, तो इसका कैपेसिटी पूछा है, वॉल्यूम पूछा है इनसे निकालने के लिए। तो आपको पता है कि सर सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम में आपको पता होना चाहिए कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सॉरी दिस इज हेमिस्फीयर, तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अब यहाँ पे रेडियस तो है ही नहीं, तो रेडियस कहां से निकालेंगे, तो रेडियस के लिए मेरे पास क्या है, कैसे निकालें रेडियस। अब मैंने आपको बोला क्वेश्चन में जब कभी भी आप देखो तो हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज छुपी होती है। जब 2-3 पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं तो सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट पे डिपेंड होता है, थर्ड वाला सेकंड पे डिपेंड होता है, ऐसे याद रखिएगा। तो आपने भी क्या निकाला एक तरह से, क्या ये जो इंटीरियर सरफेस एरिया जो था वो क्या था, कर्व सरफेस एरिया था, एक तरह से कर्व सरफेस एरिया। तो आप लिखेंगे इसमें कि इंटीरियर सरफेस एरिया इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम, डोम का कर्व सरफेस एरिया था। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या आया हमारा, 249.48, 249.48, तो इसको 249.48 आप कर लो। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है इसका, 2 पाई आर स्क्वायर,
तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये 249.48। मेरे को तो आर स्क्वायर चाहिए। अब एक कैलकुलेशन, बस यहाँ से आपको कैलकुलेशन सीखनी है, बाकी तो सब आता है। इंटू 7 ऊपर कर दोगे, ये नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब 2 से है, तो 2 से आप काटना स्टार्ट कर दो। अब देखो 9 2 11 और 8 19, 19 और 8 11, यस 11 से ये जाएगा। ये 11 का डिजिट रूल आपको लर्न होना चाहिए, है ना। डिजिट रूल आपको लर्न होने चाहिए। विभाज्यता नियम पढ़ाए थे मैंने। तो 11 2 22, 11 2 22, 2 कैरी, 11 2 22, फिर से 22 आएगा, 11 2 22, है ना। 2 कैरी, 11 2 22, फिर 7, ये आ जाएगा आपका 74, 11 6 66, 11 8 88। फिर आप इसको फिर कट करने वाले हो, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8। फिर आप इसको कट करोगे यहाँ से, तो ये आएगा 2 5 10, फिर 2 5 10 और बचेगा 1, 3 2 6 12, 2 7 14। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू बची आर स्क्वायर क्यूब बच गई 567 मल्टीप्लाई बाय 7/100। और ये फिर से नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो उसको 7 7 49, 4 कैरी, 7 6 42, 42 और 4 46, 4 कैरी, 7 5 35, 35 और 4 39, 3969/100। अब हमें तो रेडियस चाहिए, तो आर अकेला रखेंगे, इधर स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आ जाएगा 3969/100। तो 3969 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों। आई होप आपको आता होगा, है ना, सिखा रखा है, लास्ट ईयर भी सिखाया था। 2 2 के हम बनाएंगे, तो 6 6 36, 9 में से 6 गए 3, ये वापस यहाँ पे ऐड कर दो, और यहाँ पे दोनों उतरेंगे 3 6 9। तो 9 किसके आखिरी में आता है सर? एक तो 3 के आखिरी में 9 आता है, और एक 7 के आखिरी में 9 आता है ना। 7 7 49, 3 3 9। तो पहले मैं 3 से चेक कर लूँ, पहले हम 3 से चेक कर ले, तो 3 से यहाँ चेक करेंगे, ऊपर भी 3 रखेंगे, तो 123 गुणा 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो यानी कि किसका हो गया? ये 63 का हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ R बराबर 63, 100 किसका होता है? 100 का तो 10 आपको पता ही है, तो ये हो गया हमारा 63/10। तो या देयरफॉर रेडियस मेरा 10 63/10 लिख सकता हूँ, और इसको 6.3 भी लिख सकता हूँ। और मेरे को जैसा यूज करना हो मैं उस हिसाब से यूज करूंगा, अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब मुझे क्या बोला गया? मुझे बोला गया कि इसका वॉल्यूम निकालना है। भी आंसर नहीं आया, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब। तो ये मैं 0.63 यूज नहीं कर रहा हूँ अभी, 63 इंटू 63 इंटू 63/10/10/10 ऐसे यूज कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ देखेंगे 7 9 63 कट हो गया, 3 3 9 हो गया। अब वही कहानी वापस आ गई, बोलेंगे सर इसको 2 5 10 काट दो, इसको भी काट दो, 2 5 10 11। अब यहाँ अगेन 5 5 25, इतना बड़ा नंबर बन गया, है ना। मैंने क्या बोला था? जीरो की फॉर्म में रहने देंगे चीजों को, जीरो की फॉर्म में। तो जितना जीरो की फॉर्म में चीजों को रहने दोगे हमारे लिए ही फायदा। तो 7 9 63, 3 3 9, ये तो हमने ऊपर से निपटा दिया पूरा। तो ऊपर बचा क्या? ऊपर हमारे पास बचा वॉल्यूम इक्वल्स टू 22 इंटू 2 44 इंटू 3 इंटू 63 का स्क्वायर देखा जाए तो। अब जिन बच्चों ने मेरे साथ क्लास पढ़ी है उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है 63 मल्टीप्लाई बाय 63 करेंगे। हम 63 का स्क्वायर डायरेक्टली निकाल देंगे। कैसे? 3 का स्क्वायर 9, 6 3 18 दूनी 36 का 3, 6 6 36, तो ये आ गया 3969 वैल्यू, है ना। हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, हमने ऐसे ही निकाल दिया। तो ये आ गया आपका 44 इंटू 3 इंटू 3969 अपॉन 1000। फिर आपने आगे बढ़े 3969 इंटू 3 या इंटू 44, जो आपको करना आप कर लो। तो मैंने 3 से कर लिया, 9 3 जा 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 6 जा 18 20, 2 कैरी, 3 9 जा 27 29, 2 कैरी, 3 3 9, ये आ गया 11907 इंटू 44। अब क्योंकि आप मैंसुरेशन पढ़ रहे हो तो इसमें कैलकुलेशन होना तो जाहिर है ना। मैथ्स है तो मैथ्स में कैलकुलेशन तो होगी। अब इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28, फिर 4 9 जा 36 का 3, 4 1 जा 4, 3 7 और 4 एकम 4। फिर ये सेम एज इट इज कॉपी कर दो। क्यों? क्योंकि सेम नंबर से हम
मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 8 2 10, 6 2 8 1 9, 7 6 13, 7 4 11 1 12, 4 और 1 5। तो यहाँ पे जो मेरे पास वॉल्यूम आ गया 523,908 डिवाइडेड बाय 1000। तो अभी भी हमारा आंसर, अब मैं देखो डिवाइड कर ही नहीं रहा उसको, है ना, बस अब यहाँ पे क्या करना है, इससे क्या आंसर हो गया, 3 है तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, तो वॉल्यूम आ गया 523.908 मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर उसके अंदर है। ठीक है, तो सारी जो कैलकुलेशन है इजी है, कुछ भी इसमें आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो मेंस्ट्रुएशन में आप कर रहे हो तो इसमें सारा आपका क्या है, कैलकुलेटिव बेस्ड सारी चीजें रहने वाली है। हाँ, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, इस क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था, ये हमने दूसरा रेशियो ऑफ एस एंड एस, इसको होमवर्क के लिए आपको बोला था। पहला पार्ट तो हमने कर दिया था r डैश 3r, यानी कि जो न्यू रेडियस है स्फीयर का वो पुरानी रेडियस ऑफ स्फीयर के 3 गुना है ना। अब बोला कि इन s और s डैश का अनुपात निकाले, तो कोई बड़ी बात नहीं है, s और s डैश का अनुपात यानी s अपॉन s डैश हमको निकालना है। तो ऐसा हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई r डैश का स्क्वायर, क्योंकि रेशियो में निकालना है बच्चों, तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब इसका रेशियो निकालना था, तो आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा। अब आर डैश हमने पीछे निकाला, तो अगर आप आर डैश स्क्वायर करोगे तो सर तब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, आर डैश अपन रेशियो क्या निकलेगा, ये तो आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कुछ कटेगा ही नहीं, है ना, आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कुछ कट ही नहीं रही है वैल्यू। तो आप क्या करने वाले हो, आर डैश हमने पीछे निकाला था कि सर जो आर डैश है वो 3r के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आर डैश की जगह 3r आप यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ पे यूज आर डालें तो बिकॉज आर डैश इक्वल्स टू 3, तो आर स्क्वायर अगेन ऐसी रहेगा, 3 3 9 आर स्क्वायर। अब आप यहाँ बोल सकते हैं वैल्यूज कट रही है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, 1 बचेगा ऊपर, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1/9, या देयरफॉर यानी कि जो रेशियो आया क्या आया 1:9। तो इन दो का जो रेशियो है एस और एस डैश का रेशियो वो है आपका 1:9। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था इसका होमवर्क। क्लियर, क्वेश्चन याद है कल क्या था, 27 स्पेस को मेल्ट किया, मेल्ट यानी पिघलाने के बाद जो चीज नहीं बदलती है वो होता है वॉल्यूम। आपको किसी भी चीज को पिघलाओगे तो उसका रंग बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा, एरिया बदल जाएगा, बट वो वॉल्यूम उसका वही रहेगा। तो वॉल्यूम हमने इक्वल रखे थे, यहाँ से हमने इनको रिलेशन निकाला था, उसके बाद ये सेकंड पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, अब मिलेंगे आपसे हम अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।